अचानक मौसम करवट लेता है। चारों ओर से घना काला धुआं उठने लगता है। साधु ने ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार शुरू किया। कुछ ही क्षणों में वो भयावह धुआं खींचकर उस छोटे से मटके के अंदर समाने लगा। जैसे ही धुएं की आखिरी लपट भी भीतर समाई, साधु ने तुरंत लाल कपड़े से मटके का मुंह कसकर बांध दिया और तभी मटके के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। नहीं, मुझे मत बांधो, मुझे आजाद कर दो साधु। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, अब मैं किसी इंसान का खून नहीं पीऊंगा। मुझे इस घुटन से बाहर निकाल दो, प्लीज। साधु ने गुस्से में मटके की तरफ देखा और गरजदार आवाज में बोले, हरगिज नहीं मूर्ख दानव, तेरे पाप का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। आज से यही मटका ही तेरा समूचा संसार होगा। न तुझे दिन का उजाला नसीब होगा और न ही रात का सुकून। मुझ पर दया करो साधु, एक मौका, सिर्फ एक आखिरी मौका दे दो। मैं वचन देता हूं, मैं सच में सुधर जाऊंगा। साधु की आंखों में थोड़ी नरमी आई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति का एक मार्ग देता हूं। भविष्य में यदि कोई इंसान इस मटके का ढक्कन खोलेगा तो तुम्हें उसकी 3 इच्छाएं पूरी करनी होंगी। साधु ने चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन याद रखना, यदि तूने सिर्फ 1 या 2 इच्छाएं पूरी करके छल करने की कोशिश की तो तू सदा सदा के लिए यही गुलाम बना रहेगा। जैसे ही तू उसकी तीसरी इच्छा पूरी करेगा, उसी क्षण तू इस कैद से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। ओम। राक्षस ने तुरंत हामी भर दी। साधु ने ओम का गूंजता हुआ उच्चारण किया और उस मटके को उठाकर पूरी शक्ति से गहरे तालाब में फेंक दिया। एक तेज प्रकाश चमक के साथ मटका पानी की गहराइयों में समा गया और उसी क्षण साधु भी वहां से अंतर्धान हो गए। इस घटना के कई साल बीत गए। एक सुबह उसी गांव के इलाके में साधारण तालाब पर माधव नाम का मछुआरा अपना जाल समेट रहा था। उसके पास खड़ा दूसरा मछुआरा हैरानी से बोला, अरे माधव भाई, मानना पड़ेगा यार, तुम्हारा हाथ लगते ही जाल मछलियों से भर जाता है और हम यहाँ सुबह से मच्छर ही मार रहे हैं। माधव ने गहरी सांस ली और उदास होकर बोला, दोस्त, जिसे तुम किस्मत कहते हो, मेरी बीवी उसे बदकिस्मती कहती है। मैं चाहे कितनी भी मछलियां ले जाऊं, उसे हमेशा कम ही लगती है। हाँ भाई, तुम्हारी पत्नी कांता भाभी का गुस्सा तो पूरे गांव में मशहूर है। वैसे बुरा मत मानना, पर उनका लालच थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है। इंसान का पेट भर सकता है, पर नियत नहीं। मैं उसे समझाता हूँ कि हम भूखे नहीं सो रहे, ऊपर वाले का शुक्र मना, पर वो कहती है कि हमें दूसरों से अमीर बनना है। तभी माधव ने जाल खींचा और उसमें ढेर सारी मछलियां तड़प रही थीं। माधव उन्हें लेकर बाजार गया। एक ग्राहक ने खुश होकर कहा, वाह भाई, इतनी ताजा मछलियां, मैं सारी खरीद लूंगा। बताओ कितने पैसे लोगे? माधव ने भोलेपन से कहा, साहब, आप बस 10 सिक्के दे दीजिए। ग्राहक ने तुरंत पैसे दिए और चलता बना। माधव खुशी खुशी घर लौटा और वो 10 सिक्के अपनी पत्नी कांता की हथेली पर रख दिए। कांता ने सिक्कों को ऐसे देखा जैसे वो पत्थर हों। वो चिल्ला उठी, सिर्फ 10 सिक्के? तुम्हारे हाथ नहीं कांप रहे मुझे ये भिखारियों वाली कमाई देते हुए? सिक्के भी ऐसे पकड़ा रहे हो जैसे चांदी के बनवा कर लाए हो। माधव ने समझाया, कांता, जरा शांति रखो। गांव में कई लोगों को तो एक सिक्का भी नसीब नहीं हो रहा। हम चैन की रोटी खा पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कांता ने गुस्से में कहा, भक्ति भाव अपने पास ही रखो। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। कम से कम अपनी बेटी रूपा का ही सोच लो। वहां खड़ी रूपा एक टूटे हुए आईने में खुद को निहार रही थी। वो इतराते हुए बोली, माँ सही कह रही हैं पिताजी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं किसी राजकुमार से शादी करने के लिए बनी हूँ। इन 10 सिक्कों में तो मेरे बालों का तेल भी नहीं आएगा। माधव का दिल टूट गया। उसने कहा, बेटी, तुम भी अपनी माँ की तरह हवा में उड़ने लगी। जमीन पर रहो, नहीं तो गिरने पर बहुत चोट लगेगी। कांता का पारा चढ़ गया। वो तुनक कर बोली, बस बहुत हुआ, कल मुझे 100 सिक्के चाहिए, वरना घर में पैर मत रखना। माधव घबरा गया। पागल हो गई हो क्या? गांव के तालाब में गिनती की मछलियां हैं। अगर मैं बार बार जाल डालूंगा तो बाथी मछुआरे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कांता ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा,
अगर यहाँ डर लगता है तो उस जंगल वाले भूतिया तालाब में क्यों नहीं चले जाते? वहाँ बैठ के मछलियाँ पकड़ोगे तो आराम से 100 सिक्कों का व्यापार कराओगे। माधव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, कांता, वो श्रापित जंगल है, वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। वहाँ कोई नहीं जाता, इसीलिए वहाँ मछलियों का खजाना होगा। जाओ और ढेर सारा पैसा लेकर आओ, वरना मेरी शक्ल मत देखना। इतना कहकर कांता वहां से चली गई और माधव सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। वो नहीं जानता था कि उसकी बीवी का ये लालच आज उसे मौत के दरवाजे पर भेज रहा है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ माधव अपना जाल उठाकर काम पर जाने ही वाला था कि कांता ने दरवाजे पर उसका रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर एक ऐसी कठोरता थी जो माधव ने पहले कभी नहीं देखी थी। कांता ठंडे और चेतावनी भरे स्वर में बोली, रुक जाओ माधव, जाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। आज मुझे 10 सिक्के नहीं चाहिए, आज मुझे पूरे 100 सिक्के चाहिए। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हकलाया, 100 सिक्के? कांता, तुम होश में तो हो? मैं महीने भर में इतना नहीं कमा पाता। मेरी पकड़ी हुई मछलियां मुश्किल से 10 सिक्कों में बिकती हैं। तुम्हारी मजबूरियों का अचार डालो। बस याद रखना, अगर आज शाम तक 100 सिक्के नहीं मिले तो मैं अपनी बेटी रूपा को लेकर हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। इतना कहकर कांता अंदर चली गई और माधव वहां पत्थर की तरह सुन्न खड़ा रह गया। बहुत भारी मन से माधव घर से निकला और गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। वो खुद से बड़बड़ाया, मेरी बीवी पत्थर दिल हो चुकी है, पर मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जी सकता। लेकिन 100 सिक्कों का इंतजाम कैसे करूं? अगर गांव के तालाब में ज्यादा जाल डाला तो बाकी मछुआरे मुझे लालची समझकर समाज से बाहर निकाल देंगे। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने जंगल की तरफ देखा जहां घना अंधेरा और सन्नाटा था। उसने सोचा, जंगल का तालाब, वहां सदियों से कोई नहीं गया, वहां जरूर मछलियों का खजाना होगा। खतरा है, पर अपनी बेटी के लिए मैं मौत से भी टकरा जाऊंगा। माधव ने अपनी किस्मत पर भरोसा किया और जंगल के उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता बेहद लंबा, कांटेदार और डरावना था। आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते माधव की सांसें फूल गईं। वो थक कर एक पेड़ की छांव में गिर सा गया और हांफने लगा। हे भगवान, शरीर जवाब दे रहा है। अगर मछलियां मिल भी गईं तो उन्हें उठाकर वापस कैसे लाऊंगा? तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां एक विशाल पेड़ के नीचे एक साधु महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। माधव को लगा शायद इनका आशीर्वाद उसकी मदद कर सके। वो लड़खड़ाता हुआ उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम महाराज। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसा गहरा सागर था मानो वो सब कुछ जानते हों। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, कौन हो तुम पुत्र, और इस मौत के जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम माधव है महाराज। मैं एक मछुआरा हूँ। मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई है। क्या तुम्हारे गांव में तालाब सूख गया है जो तुम यहाँ आए हो? माधव ने भारी आवाज में अपनी पूरी व्यथा सुना दी कि कैसे उसकी पत्नी का लालच और उसकी बेटी को खोने का डर उसे यहाँ ले आया है। साधु कुछ पल शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा दिल पवित्र है माधव। तुम लालच के लिए नहीं, प्रेम के लिए जोखिम उठा रहे हो। सुनो, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ। मैं भविष्य देख सकता हूँ। माधव हैरान रह गए। भविष्य? महाराज, तो कृपया बताइए मेरे भाग्य में क्या लिखा है? साधु खड़े हुए और माधव के कान के पास आकर कुछ फुसफुसाए। माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली जिसमें एक चमकदार नीला पानी हिल रहा था। साधु ने वो शीशी माधव के हाथ में दी और रहस्यमयी अंदाज में कहा, ये शीशी लो। इसमें जो जल है वही तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान बनेगा। पुत्र, नियति इंसान को बचने के अवसर हमेशा देती है, बस उन्हें पहचानना हमारी समझ पर निर्भर करता है। इसे संभाल कर रखना। माधव ने आदर से वो शीशी अपनी जेब में रखी और साधु के पैर छूकर धन्यवाद किया। साधु वापस ध्यान में लीन हो गए और माधव नई उम्मीद के साथ उस श्रापित जंगल के तालाब की तरफ आगे बढ़ गया।
जंगल का वो तालाब किसी कब्रिस्तान की तरह शांत था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। माधव ने डरते हुए चारों तरफ देखा और खुद से फुसफुसाया, बाप रे, यहाँ तो मौत का सन्नाटा है। लगता है बरसों से किसी इंसान ने यहाँ कदम नहीं रखा। लेकिन फिर उसे कांता की धमकी याद आ गई। 100 सिक्के या बेटी की जुदाई। उसने हिम्मत जुटाई। जो होगा देखा जाएगा, मुझे बस मछलियाँ चाहिए। माधव ने कांपते हाथों से अपना जाल उस काले पानी में फेंक दिया। काफी वक्त बीत गया, पानी में कोई हलचल नहीं हुई। माधव निराश होने लगा। हे भगवान, क्या ये तालाब भी सूखा है? फालतू में अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आया। वो जाल वापस खींचने ही वाला था कि अचानक जाल भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने नीचे से जाल को पकड़ लिया हो। माधव ने पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा। जैसे ही जाल किनारे पर आया, माधव की आंखें हैरानी से फट गईं। अरे, अब ये क्या भला है? जाल में कोई मछली नहीं, बल्कि एक सदियों पुराना मटका फंसा था। उसके मुंह पर एक अजीब सा लाल कपड़ा बंधा हुआ था। माधव ने मटके को गौर से देखा। उसके मन में लालच का एक नया दीपक जल उठा। वाह, ये मटका तो बहुत प्राचीन लगता है। हो न हो इसके अंदर पुराने जमाने के सोने के सिक्के होंगे। अगर ऐसा हुआ तो कांता की 100 सिक्कों की मांग क्या, मैं उसे 1000 सिक्के दे पाऊंगा। बिना कुछ सोचे माधव ने झट से उस मटके के मुंह पर बंधा कपड़ा खोल दिया। कपड़ा हटते ही एक तेज साएं साएं की आवाज आई। मटके के अंदर से घना काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं आसमान की तरफ लपका और गोल गोल घूमते हुए एक विशाल देव आकृति में प्रकट हुआ। माधव डर के मारे पीछे हट गया। उसका गला सूख गया। हे ईश्वर, अब ये क्या चीज है? वह विशाल आकृति अपनी अंगारों जैसी आंखों से माधव को घूरने लगी। हवा रुक गई, पेड़ कांपने लगे। अचानक वह विशाल आकृति जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। आजादी, आखिरकार तूने मुझे आजाद कर ही दिया मानव। इसके बदले मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। माधव की डर के मारे हालत खराब थी, पर इच्छा शब्द सुनकर उसमें थोड़ी जान आई। उसने हकलाते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें इसमें कैद किसने किया था? बकवास बंद कर। तुझे मेरे इतिहास से क्या लेना देना? मैंने कहा ना, मैं मटका देव हूं। बोल, मांग अपनी 3 इच्छाएं, पर याद रखना सिर्फ 3 ही। माधव साधारण आदमी था, उसे छल कपट नहीं आता था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे शक्तिशाली देव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे जितना दिया है मैं उसमें खुश हूँ, पर मेरी पत्नी को धन का बहुत लालच है। अब बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। मुझे ढेर सारा पैसा दे दीजिए ताकि मेरी पत्नी खुश हो जाए। बाकी तो इच्छाएं मुझे नहीं चाहिए। ये सुनते ही मटका देव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीखते हुए बोला, मूर्ख इंसान, क्या तू मेरी शर्तों का अपमान करेगा? मैंने कहा 3 इच्छाएं मतलब 3 ही। अगर तू तीनों इच्छाएं नहीं मांगेगा तो मैं इस शाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मटका देव गुस्से में वापस काला धुआं बनने लगा और गरज कर बोला, मैं तुझे सोचने के लिए थोड़ा समय देता हूं, लेकिन याद रख, जब तक तू तीसरी इच्छा नहीं मांगेगा मैं तेरे साथ ही रहूंगा। तू चाहे जहां भाग ले, मैं तेरी परछाई बनकर पीछे रहूंगा। देखते ही देखते वो मटका देव वापस मटके में समा गया। अब वहां फिर से सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा पहले से ज्यादा खतरनाक था। माधव ने कम कपाते हाथों से उस भारी मटके को उठाया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो उस शैतानी मटके को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही माधव उस भारी भरकम मटके को लेकर घर के दहलीज पर पहुंचा, कांता की तीखी नजर उस पर पड़ी। वो चिल्ला उठी, ये क्या कबाड़ उठा लाए हो माधव? मैंने 100 सिक्के मांगे थे और तुम ये टूटा फूटा मटका ले आए। माधव ने हांफते हुए सारी आप बीती सुनाई। जंगल का भयानक तालाब, मटके से निकला देव और वो 3 इच्छाएं। कांता की आंखें फटी रह गईं, पर डर से नहीं बल्कि लालच से। वो माधव पर बरस पड़ी। तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। किस्मत दरवाजा खटखटा रही है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। पागल हो तुम।
3 इच्छाएं मिल रही हैं, हम सब कुछ मांग लेंगे। कांता, लालच बुरी बला है। हमें उतना ही चाहिए जितने में हमारा गुजारा शांति से हो जाए। बकवास बंद करो। जब वो देव मटके से बाहर आएगा ना, तो तुम वही मांगोगी जो मैं कहूंगी, समझे? ठीक उसी वक्त कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मटके के मुंह से वही काला धुआं निकला और देखते ही देखते उसने एक विशाल काया का रूप ले लिया। कांता और रूपा डर के मारे एक कोने में दुबक गईं। मटका देव की आवाज कमरे में गूंजी। क्या तय किया तूने मानव? अगर तूने मेरी 3 इच्छाएं मांगने से इनकार किया तो मैं इसी क्षण तुझे और तेरे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरी पत्नी को ढेर सारा धन मिले। हमें इतना अमीर बना दो कि हमारे घर में किसी भी चीज की कभी कमी न रहे। तथास्तु, तेरी पहली इच्छा पूर्ण होगी। अभी इसी क्षण जंगल लौट और एक पीला पेड़ खोज। उसके नीचे जमीन खोदना। वहां एक प्राचीन खजाना दबा है। वही खजाना तुझे और तेरे कुल को माला माल कर देगा। लेकिन याद रखना, इस मटके को संभाल कर रखना। अगर ये टूटा तो तुम्हारा परिवार भी टूट जाएगा, मिट जाएगा। इतना कहकर वो वापस मटके में समा गया। माधव ने डरते हुए मटके को अच्छे से घर के कोने में सुरक्षित रख दिया। माधव बुरी तरह थका हुआ था। उसने कहा, कांता, मैं बहुत थक चुका हूँ। चलो अब आराम करते हैं, कल सुबह चलेंगे। बिल्कुल नहीं, हमें अभी जाना होगा। मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। अगर खजाना वहां है तो उसे देर करना मूर्खता होगी। माधव को अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। रात के अंधेरे में दोनों जंगल पहुंचे। काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो अजीब सा पीला पेड़ दिखाई दिया जो अंधेरे में भी हल्का चमक रहा था। कांता ने आवाज लगाई, वही है, यहीं खोदो। दोनों ने मिलकर तेजी से खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में खटक, उनका फावड़ा किसी धातु से टकराया। माधव ने जोर लगाकर मिट्टी हटाई और एक भारी भरकम संदूक बाहर निकाला। जैसे ही ढक्कन खुला, अंधेरे जंगल में सोने की दहकती चमक फैल गई। संदूक चमचमाते सोने के सिक्कों से ठसाठस भरा था। कांता खुशी से लगभग पागल हो उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं। आंखों में लालच की चमक तैरने लगी। अरे वाह, हम तो अमीर हो गए माधव। अब दुनिया हमारे कदमों में होगी। कुछ ही दिनों में माधव की जिंदगी बदल गई। वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। झोपड़ी की जगह अब एक आलीशान हवेली खड़ी थी। नौकर चाकर आगे पीछे घूमते थे। एक शाम माधव अपने परिवार के साथ बैठा था कि अचानक वो मटका हिलने लगा। धड़ 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 काला धुआं निकला और मटका देव फिर प्रकट हुआ। उसने हवेली की शानो शौकत देखकर कहा, वाह, तो आखिरकार तू अमीर हो ही गया, जैसा कि मैंने कहा था। अब बता मानव, तेरी दूसरी इच्छा क्या है? माधव अब संतुष्ट था। वो बोला, हे मटका देव, मेरे पास अब सब कुछ है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रुको रुको, ऐसे कैसे नहीं चाहिए जी? हमें चाहिए। हम अमीर तो हैं, पर मैं चाहती हूँ हम राजाओं की तरह रहे। मेरी बेटी रूपा अब जवान हो गई है। मेरी दूसरी इच्छा है कि उसका विवाह किसी राजकुमार से हो और वो एक असली राजकुमारी बने। माधव ने बेजुबानी से मटका देव से कहा, जो मेरी पत्नी की इच्छा वही मेरी इच्छा है। ठीक है मानव, तेरी ये इच्छा भी पूरी मानी जाएगी। मैं फिर लौटूंगा तेरी तीसरी इच्छा लेने के लिए। तब तक तैयार रहना। और वो गायब हो गया। अगली सुबह दरवाजे पर शोर हुआ। नौकर ने दौड़ते हुए आकर कहा, मलिक, बाहर कोई राजकुमार आया है। माधव और कांता बाहर गए तो देखा एक बेहद सुंदर युवक शाही लिबास में खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम राजकुमार जयवीर सिंह है। पता नहीं कैसे, पर कल रात मैंने सपने में आपकी बेटी को देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। कांता की खुशी का ठिकाना न रहा। धूमधाम से रूपा और राजकुमार जयवीर सिंह की शादी हो गई और वो राजकुमारी बन गई। शादी के बाद कांता ने गर्व से माधव से कहा, देखा, अगर मैं जिद ना करती तो आज हम ये दिन ना देख पाते। सब कुछ कितना अच्छे से हो गया। सुनो, हमारे पास पैसा है,
रुतबा है, बेटी राजकुमारी बन गई, लेकिन एक कमी अभी भी है, हम बूढ़े हो रहे हैं। अगर हम फिर से जवान हो जाएं तो इस दौलत का असली मजा ले पाएंगे। कांता, प्रकृति के नियम मत तोड़ो, लालचकांत बुरा होता है। लेकिन कांता ने एक ना सुनी। तभी हवेली हिलने लगी, मटके से धुआं निकला और मटका देव बाहर आया। उसने पूछा, बोल मानव, तेरी तीसरी और आखिरी इच्छा क्या है? कांता बीच में बोतली, हमें हमारी जवानी वापस चाहिए, हमें फिर से 20 साल का बना दो। मटका देव ने अपना हाथ घुमाया और एक तेज रोशनी हुई। जब रोशनी हटी तो माधव और कांता हैरान रह गए। वो दोनों सच में जवान और सुंदर हो गए थे। कांता आईने में खुद को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मटका देव, आपने हमारी तीनों इच्छाएं पूरी कर दी। अब आप जा सकते हैं। अचानक मटका देव की हंसी बदल गई। वो किसी देवता की तरह नहीं, बल्कि एक भूखे दानव की तरह हंसने लगा। मूर्ख इंसान, मैं कोई देवता नहीं, मैं एक राक्षस हूं। एक साधु ने मुझे इस मटके में कैद कर दिया था और श्राप दिया था कि जब तक मैं 3 इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा, आजाद नहीं हो पाऊंगा। आज तूने तीसरी इच्छा मांगकर मुझे मुक्त कर दिया। कांता और माधव उस राक्षस को देख के डर गए। सदियों से मैं भूखा हूं, अब सबसे पहले तुम दोनों को खाऊंगा और उसके बाद पूरे गांव को। माधव, ये क्या हो गया? हमारे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने लालच किया। मौत सामने देखकर माधव का दिमाग तेजी से चला। उसे अचानक जंगल वाले साधु की बात और वो शीशी याद आई जो उसने जेब में संभाल कर रखी थी। माधव ने चिल्लाकर कहा, रुको, मैं जानता हूं तुम हमें मार दोगे, लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। मेरे मन में एक सवाल है। कैसा सवाल? माधव ने नाटक करते हुए कहा, तुम इतने विशाल और शक्तिशाली हो, तुम इस छोटे से मटके में कैसे समा सकते हो? मुझे लगता है ये मटका अंदर से सूखा है, इसलिए तुम धुआं बनकर इसमें रहते हो। अगर इसमें पानी होता तो तुम कभी अंदर नहीं जा पाते। राक्षस ने घमंड में कहा, मैं मायावी हूं, पानी हो या दूध, मैं कहीं भी रह सकता हूं। मैं नहीं मानता। अगर हिम्मत है तो मैं इसमें पानी डालता हूं, फिर घुस कर दिखाओ। राक्षस गुस्से में बोला, ठीक है, डाल पानी। आज मैं तेरा ये वहम भी तोड़ दूंगा, फिर तुझे खा जाऊंगा। माधव ने तुरंत जेब से साधु की दी हुई शीशी निकाली और चमकते पवित्र जल को फुर्ती से मटके में डाल दिया। राक्षस को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। वो क्रोध में गरजा, अब देख, मैं पानी वाले मटके में भी जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, मटके के अंदर से छन छन जलने की आवाजें आने लगीं। एक दर्दनाक चीख गूंजी। ये कैसा पानी है? ये मुझे जला रहा है। राक्षस तड़पता हुआ धुएं के रूप में बाहर निकला और वापस अपना शरीर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पूरे शरीर में आग लग चुकी थी। वो चीखता रहा, धोखा! तूने इसमें क्या मिलाया माधव? ये साधारण पानी नहीं है। बता, तूने उस मटके में क्या डाला जो मुझे जला रहा है? मूर्ख राक्षस, ये मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा। ये रहस्य तेरे मौत के साथ ही दफन होगा। कुछ ही पलों में वो विशाल राक्षस जलकर राख का घेर बन गया और हवा में बिखर गया। जब शांति छा गई तो कांता माधव के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो माधव, मेरे लालच ने आज हमें ही नाश कर दिया था। भगवान ने हमें नई जवानी और नई जिंदगी दी है। अब इस दौलत का उपयोग हम गरीबों की मदद के लिए करेंगे, अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं। राक्षस के राख के ढेर में बदल जाने के बाद जब हवेली में शांति छा गई तो कांता की हैरानी कम नहीं हो रही थी। उसने घबराए हुए स्वर में पूछा, माधव, आखिर तुमने उस मटकी में कौन सा जल डाला था जो इतना शक्तिशाली राक्षस पल भर में जलकर राख बन गया? माधव ने एक गहरी सांस ली
और उस राज से पर्दा उठाया जिसे वो अब तक अपने दिल में दबाए बैठा था। कांता, याद है जब मैं पहली बार जंगल गया था? वहां मुझे जो साधु महाराज मिले थे, मैंने तुम्हें उनकी पूरी बात नहीं बताई थी। माधव ने बताना शुरू किया। उस दिन जब साधु महाराज मेरे करीब आए तो उन्होंने मेरा भविष्य पहले ही पढ़ लिया था। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी, बेटा तुम जल्द ही तालाब से एक श्रापित मटका निकालोगे। उसमें वही राक्षस कैद है जिसे मैंने बरसों पहले बंद किया था। वो बाहर आते ही खुद को मटका देव कहेगा और तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करने का नाटक करेगा। माधव ने आगे कहा, साधु ने साफ कहा था कि तीसरी इच्छा पूरी होते ही वो हम दोनों को मार डालेगा और फिर दुनिया में तबाही मचाएगा। बाप रे, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस भविष्य को बदल सकते हैं? उन्होंने कहा था कि नियति को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे लड़ने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने ही मुझे वो चमकदार पवित्र जल की शीशी दी थी और कहा था, जब वो राक्षस तुम्हें खाने के लिए आगे बढ़े तो डरना मत, उसके अहंकार पर वार करना। माधव ने साधु के शब्दों को याद करते हुए कहा, महाराज ने समझाया था कि राक्षस हमेशा घमंडी होते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया था कि उसे कैसे चुनौती देनी है, कि तू इतना बड़ा होकर इस छोटी सी मटकी में कैसे रह सकता है। वो घमंड में जरूर अंदर घुसेगा, बस उसी क्षण ये पवित्र जल डाल देना। ये जल उस बुराई को जड़ से मिटा देगा। कांता की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो माधव, मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। आज मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी बात ही सही थी। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है कि हम बच गए। आज से मैं कसम खाती हूँ, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। अब मैं लालची कांता नहीं, तुम्हारी समझदार पत्नी बनकर रहूंगी। उस दिन उन दोनों ने एक बड़ा सबक सीखा कि धन से बड़ी दौलत बुद्धि होती है।